राधे राधे दोस्तों। आज हम कार्तिक मास की कथा सुनेंगे। कार्तिक माह में पवित्र नदी या जलाशय में स्नान और कार्तिक मास की कथा का विशेष महत्व माना गया है। इस पूरे माह में कार्तिक स्नान और भगवान की आराधना की जाती है और कार्तिक मास की कथा सुनी जाती है। इससे सांसारिक पापों का नाश होता है और श्री भगवान की कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक स्नान और कार्तिक मास की कथा कवि पुराणों में बड़ी महिमा बताई गई है। तो आइए जानते हैं कार्तिक मास की कथा। कार्तिक मास की कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे रोजाना 7 कोस दूर गंगा यमुना स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। तब वह कहती थी कि हमारे एक बेटा होता तो कितना अच्छा रहता। बेटे के बहू आती, हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांध कर दे दी और पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण अभी कुछ दूर ही गया था कि उसे यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां खेलते हुए दिखाई दी। वे रेत के घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, बहू बनाने के लिए ये लड़की सही रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चले गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने कहा, बेटी अभी कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं आटा लेकर आया हूँ, तुम अपनी माँ से पूछो, क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देंगी? यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएंगी तो मैं यह रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ से सारी बात कह दी। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर बाबा से कह दे कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में मोहरें निकली। वह सोचने लगी कि जिस आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने कहा, बाबा आप अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हो? तब ब्राह्मण ने कहा, मेरा बेटा तो काशी पढ़ने गया हुआ है, यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से ब्याह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है बाबा। खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाजा खोल कर देख, तेरे लिए बहू लाया हूँ। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगी। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने को बहू खड़ी देखा तो बहू का स्वागत किया, आदर सत्कार कर अंदर ले गई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने जाते। बहू घर का सारा काम करके खाना बना कर रखती, वह उनके कपड़े धोती, रात को पैर दबाती। इस तरह काफी समय बीत गया। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू कभी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब बहू भागी भागी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से गए हुए हैं, वह थके हारे आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तब पड़ोसन ने कहा कि तू बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके कोई बेटा नहीं है। बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि आप बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए जली फूकी रोटियां बना कर देना, बिना नमक की दाल बना कर देना, खीर की कलछी दाल में, दाल की कलछी खीर में डाल देना। वह पड़ोसन की सारी सीख लेकर घर आ गई। जब सास ससुर घर आए तो उसने ना उनका आदर सत्कार किया, ना कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, आज ये रोटियां जली फूकी क्यों है, दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पलट कर जवाब दिया, एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर पड़ोसन के पास गई और बोली, अब आगे क्या करना है? पड़ोसन ने कहा, तुम 7 तो कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब स्नान करने जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा, इसे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल इसे देनी ही है। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर जाने के बाद बहू ने देखा, दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। और जब उसने
सबसे ऊपर का 7वां कोटा खोला तो शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी का बिड़ला, गंगा, यमुना व 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठकर माला जप रहा था। सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? वह लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर उसके घर आए तो उसने आदर सत्कार किया, प्रेम पूर्वक खाना खिलाया, पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा, माँ आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान क्यों जाती हो? आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती? यह सुन सास कहने लगी, बेटी गंगा यमुना घर पर नहीं बहती। तब उसने कहा, माँ जी बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसा जी का बिड़ला, गंगा यमुना बह रही थी। 33 कोटि देवता विराजमान थे। वहीं चौकी पर एक लड़का माला जप रहा था। माँ ने कहा, बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा, तू कहाँ से आया? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा ये संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बेटा बहू खड़े हो जाएं, उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगियां पहनी और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ बंधे, तब मानेंगे इस माई का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियां फट गई, छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी खुश हुए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। यह थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बेटा बहू दिया, वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और उकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। अगर यह वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो आप मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें।